लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से इस बाउंड्री पर 90 डिग्री का होता है, यहाँ 180 डिग्री का होता है, 270 डिग्री का ये होता है और ये 0 डिग्री और 360 डिग्री। मैंने ये भी कहा था आप लोगों से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज कॉस सेक ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos sec पॉजिटिव होते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिया था सारा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, चेंज का मतलब मैंने आपसे कहा था साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है कॉट, टेन में कॉसेक चेंज होता है सेक में और सेक चेंज होता है। और फिर मैंने आपसे कहा था 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा सेम जो है वही रहेगा। और फिर हमने इनके बात किए थे फॉर्मुलेस, बहुत सारे फॉर्मुले किए थे हमने इनके ऊपर बेस्ड। तो थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप मुझे बताइए कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा। हम सबसे पहले देखते थे सेम या चेंज। 360 डिग्री में होता है सेम, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। बस अब आगे देखना है साइन कैसा आएगा इसके आगे, प्लस या माइनस, और साइन कैसा आएगा ये देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो भाई 360 डिग्री प्लस मतलब आपका एंगल हो गया 360 डिग्री से हायर बिगर। 360 डिग्री का मतलब ये हुआ कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट, एक चक्कर जो ये होता है पूरा ये हमारा होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री से भी है तो एक चक्कर मार के हम पूरा फिर से पहुंच गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, यानी कि 360 डिग्री से हर एंगल पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो 10 इसका साइन कैसा आएगा प्लस, यानी कि बन गया फॉर्मूला हमारा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखे थे 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, 270 माइनस थीटा के फॉर्मूले, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, और ये आपने देखा 360 प्लस थीटा। तो देखिए 6 फॉर्मूले तो इसके ऊपर बन जाएंगे आपके, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट को लेकर 6 इस पर, तो 6 6 6 और ये 8 है, 6 into 8 48 फॉर्मुलेस। तो 48 फॉर्मुलेस आपको आ गए हैं लिखने, याद करने की जरूरत नहीं है आपको।
कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। चलिए उसमें से मैंने आपसे ये कहा, आप मुझे बताइए एक बारी सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेम या चेंज। 180 में तो सेम रहता है, सेक तो सेक रहेगा, आप लिखेंगे सेक थीटा। अब साइन देखेंगे कैसा आएगा, प्लस या माइनस। 180 में कुछ ऐड किया है, 180 में जब कुछ ऐड करोगे तो ये जो एंगल बनेगा 180 से हायर एंगल बनेगा। 180 से हायर एंगल होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन कोड तो है प्लस और ये सेक है, तो दस इसका साइन कैसा होगा, माइनस, माइनस सेक थीटा। एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। कॉस सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 सबसे पहले देखेंगे सेम या चेंज। 270 में तो चेंज लिखवा रखा है मैंने, और ये क्या है, कॉस सेक। कॉस सेक किस में चेंज है, सेक में, तो लिखेंगे सेक, सेक थीटा। बस साइन चेक करेंगे आगे, साइन कैसा आएगा, प्लस या माइनस। 270 में से आपने किया है कुछ कम, तो जो एंगल बनेगा 270 से स्मॉल एंगल बनेगा। 270 से स्मॉल एंगल होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेनो कोड तो होते हैं प्लस के, तो 10 कॉसेक कैसा होगा, माइनस का होगा, तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। ये माइनस का साइन हमने इसको देखकर लगाया है, ना कि इसको देखकर। वन मोर फॉर्मूला, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी भाई आप लोगों को। 180 माइनस थीटा, सबसे पहले देखेंगे सेम या चेंज। 180 में तो सेम रहता है, तो कॉस है तो कॉस रहेगा, कॉस थीटा। साइन देख लेते हैं आगे कैसा आएगा, प्लस या माइनस। 180 में से आपने किया है कुछ कम, तो जो एंगल बनेगा हमारा 180 से स्मॉल एंगल होगा। 180 से स्मॉल एंगल हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 कॉस कैसा होगा, माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा। एक लास्ट फॉर्मूला चलो और कर लेते हैं। मैंने कहा आप मुझे बताइएगा कि tan 270 माइनस थीटा क्या होगा। सबसे पहले सेम या चेंज। 270 में तो चेंज है भाई, और tan चेंज किस में है, कॉट में, तो लिखेंगे कॉट थीटा। साइन देख लेते हैं आगे क्या आएगा, प्लस या माइनस। 270 माइनस 270 में से हमने किया है कुछ कम, तो जो एंगल बनेगा 270 से स्मॉल होगा। 270 से स्मॉल एंगल होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, प्लस, तो 10 साइन कैसा रहेगा, प्लस। बन गया फॉर्मूला हमारा ये, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। मेरा ख्याल है कि अब गलती नहीं होगी आपसे ऐसी। 48 फॉर्मूलेज आपको याद हो गए हैं, लिखने आ गए आपको, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा आगे चलते हैं। आपको सब इन फॉर्मूलेज को भी याद रखना है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अगर एंगल के साथ है माइनस, तो ये माइनस एंगल से बाहर आ जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा, ये भी होता है माइनस कॉसेक थीटा, एंगल का साइन बाहर आ जाएगा। tan माइनस थीटा, ये होता है माइनस tan थीटा, एंड इसी तरीके से कॉट माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा, ये होता है प्लस का कॉस थीटा। या माइनस नहीं आता, कॉस अपने साइन को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है।
खुद ही खा जाता है अपने साइन को, ये इसको बाहर नहीं निकलने देता। सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ना ये माइनस को बाहर निकलने देता। अगर मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे बताइए साइन माइनस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको साइन हैंडल करना है। साइन कैसा है माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा यहां से, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया और ये बराबर हो गया माइनस, और इसकी वैल्यू 1/√2। बट अगर कोई आपसे पूछे कि cos माइनस 45 क्या होगा, तो cos अपने साइन को बाहर नहीं आने देता, खुद ही खा जाएगा। तो cos 45 डिग्री और इसकी वैल्यू 1/√2। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, हम रीजन देख लेते हैं। चलो ऐसा कि इन चारों में तो साइन बाहर आएंगे माइनस के, बट कॉस और सेक में साइन माइनस का बाहर नहीं आता, ऐसा क्यों। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था साइन कन्वेंशन फॉर एंगल्स, दैट इज एंगल को आपने साइन दिया था, और एंगल को साइन हम देखे कैसे, हम देखेंगे इस चीज को। अगर मैं आपसे ये कहूं ए लाइन makes an angle of 60 degree with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, तो फिर आप मुझे बताइए आपके माइंड में कौन सी इमेज आएगी। एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस, एक लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का। तो चलिए ये रहा 60 डिग्री का एंगल, या ये भी तो 60 डिग्री का एंगल हुआ। आपका माइंड पिक्चर नंबर 1 सोचेगा या पिक्चर नंबर 2 सोचेगा, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर जो लाइन हमारी है, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। हमारा माइंड डेफिनेटली सोचेगा ये पिक्चर क्यों, साइन कन्वेंशन फॉर एंगल। साइन कन्वेंशन फॉर एंगल क्या थी कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर किए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उनका साइन तो लेते हैं प्लस, और जो एंगल हम मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं मेजर, उनका साइन लेते हैं माइनस। तो ये जो एंगल हमारा है इस डायरेक्शन के अंदर बन रहा है क्लॉकवाइज, तो 10 इस एंगल का साइन कैसा होगा, माइनस। हम कहेंगे माइनस 60 डिग्री का एंगल है ये, माइनस 60 डिग्री का एंगल। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा कि ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो हमारा माइंड सोचेगा ये इमेज। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा होता ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो फिर हम सोचते इस इमेज को। आप इसको याद रख के चलें कि जो एंगल बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उनका साइन होता है प्लस, और जो एंगल बनते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम उनका साइन लेते हैं माइनस। माइनस थीटा प्लस थीटा। आप मुझे बताइए माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं।
तो ये दोनों हो गए प्लस। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बाकी की 4 रेशियो कैसी होती है, माइनस में होती है, तो इसलिए इनके साइन हो गए माइनस। ये रीजन है क्योंकि माइनस का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये रेशियो हमारी कैसी होती है, माइनस की, तो एक माइनस का साइन बाहर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा सेक होते हैं हमेशा प्लस के, तो इनका साइन है प्लस। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एन एंगल। 10th क्लास तक आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि एक एंगल को मेजर करने की यूनिट डिग्री होती है। दैट इज 10th क्लास तक आप लोग यही स्टडी करते आ रहे हो कि ये एंगल 10 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, 80 डिग्री का है, एंड सो ऑन। और आप लोगों ने ये भी स्टडी किया है कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल, ये इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री के बराबर। एक काम करते चलिए, आज हम आइडिया लेते हैं इस चीज का कि 1 डिग्री का एंगल होता कितना बड़ा है। आइडिया ऑफ 1 डिग्री एंगल, देखिएगा एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल होता है पूरा, और इस राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री। तो इस पूरे एंगल को छोटे छोटे इक्वल 90 पार्ट में डिवाइड कर दो। इस पूरे एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3, मतलब ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे ऐसे 90 पार्ट कर दीजिए इसके। और इनमें से ईच पार्ट का नाम क्या होगा, 1 डिग्री का एंगल। मतलब ये एंगल हमारा 1 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 डिग्री का, ये एंगल 1 डिग्री का एंगल। तो आपको आइडिया हुआ कि 1 डिग्री का एंगल होता कितना स्मॉल है, 1 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो ये 1 डिग्री का एंगल है, 1 डिग्री का एंगल, मतलब मैंने 1 डिग्री का एंगल ले लिया है। सपोज कीजिए मैंने ले लिया ये 1 डिग्री का एंगल। इस 1 डिग्री के एंगल के आप छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स कर दो, 60 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 60 इक्वल पार्ट, और इनमें से ईच पार्ट का नाम होगा एंगल ऑफ 1 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। आपने 1 डिग्री का एंगल लिया और उस एंगल के आपने कर दिए छोटे छोटे इक्वल 60 पार्ट, यानी कि एक डिग्री के आपने 60 पार्ट कर दिए, और उनमें से ईच पार्ट का नाम क्या होगा, 1 मिनट। आप सोच के देखिए कि 1 मिनट का एंगल कितना स्मॉल हो गया। तो यानी कि V से 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 60 मिनट्स। मिनट को दिखाते 1 डैश लगाकर, 1 मिनट का एंगल। आपने पहले क्या लिया, 1 डिग्री, 60 इक्वल पार्ट किए, और ईच पार्ट का नाम क्या था, 1 मिनट। अब मैंने क्या किया, 1 मिनट का एंगल ले लिया, 1 मिनट का एंगल विच इज वेरी वेरी स्मॉल। 1 मिनट का एंगल मैंने ले लिया, ये एंगल मैंने लिया है 1 मिनट का। इसके भी छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट कर दो, 60 इक्वल पार्ट, और उनमें से ईच पार्ट का नाम क्या होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 60 पार्ट कर दीजिए ना, तो ईच पार्ट का नाम क्या होगा, 1 सेकेंड का एंगल। यानी कि 1 मिनट के हमने और 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी कि 1 मिनट बराबर है 60 सेकेंड्स। ईच पार्ट का नाम क्या होगा, 1 सेकेंड। सेकेंड को दिखाते हैं डबल डैश के द्वारा। तो ये सब आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है अप टू 10th क्लास तक। एक राइट एंगल में 90 डिग्री,
1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में इतने सेकेंड्स। नेक्स्ट, बट अब 11th क्लास के अंदर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि एक एंगल को मेजर करने की एक यूनिट और भी होती है और उस यूनिट का नाम है रेडियन। रेडियन, तो ये है एंगल की एक नई यूनिट, रेडियन। दैट इज अब कैसे हम कहा करेंगे ये एंगल 2 रेडियन का है, 5 रेडियन का है, लेकिन हम पहले ये तो देख लें कि 1 रेडियन का एंगल होता कितना बड़ा है। आइडिया ऑफ 1 रेडियन एंगल, तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि 1 रेडियन का एंगल होता कितना बड़ा है। एंगल ऑफ 1 रेडियन मीजर, तो 1 रेडियन का एंगल क्या होता है, लेट अस सी। एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ऑफ एनी साइज, एनी साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ एनी साइज विथ सेंटर O। इसमें से एक आर्क काट लीजिए AB सच दैट लेंथ ऑफ दिस आर्क AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जो ये आर्क आपने काटी है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ना कि कोण, मैंने कोण नहीं बोला है, लेंथ बोला है। तो जो ये आर्क आपने ली, इस आर्क की लेंथ ये, इसकी लेंथ इस प्रकार से लीजिए कि ये लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस। तो इससे जो एंगल बनेगा एट द सेंटर, ये लीजिए, ए को मिलाइए O से, बी को मिलाइए O से, तो ये जो एंगल बना है ना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन का जो एंगल होता है उसको लिखते हैं 1C से, 1C का मतलब एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का एंगल होता है वो एंगल which is made by an arc whose length is equal to the radius. Angle made by an arc at the center whose length is equal to the radius is known as angle of 1 radian. तो 1 रेडियन का एंगल तो वो एंगल होता है जो एंगल बनता है उस आर्क से सेंटर पर जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है। तो ये हो गया आइडिया ऑफ 1 रेडियन एंगल। अब आपको पता है कि भाई एक एंगल की वी हैव 2 यूनिट्स, एक डिग्री यूनिट और एक रेडियन यूनिट। इन 2 यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब हम देखेंगे उसको। रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स, लो भी देखते हैं एक बारी। आप मुझे बताइए, अगर आर्क की लेंथ है R, अगर आर्क की लेंथ है R, तो एंगल कितना बना, 1 रेडियन का। अगर आर्क की लेंथ है, अगर आर्क की लेंथ है 1, तो एंगल कितना बनेगा, 1/r रेडियन का, r नीचे आ गया। और यदि आर्क की लेंथ है 2πr, पूरा सर्कल 2πr, तो फिर एंगल कितना बनेगा, 1/r इंटू 2πr, इतने रेडियन का। r से r कटा 2π रेडियन, तो 10। ये जो पूरा एंगल होता है, जो एंगल बनता है 2πr से, दैट इज ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल होता है 2π रेडियन का। और इस पूरे एंगल को आप कहते हो 360 डिग्री का एंगल। ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। लिखिए इसको, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन
हाँ जी, क्या रिलेशन आए इन दोनों के बीच में कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और भी कैन से 2 वहां चला गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये रिलेशन आप रखेंगे यार कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। बताइए कोई दिक्कत है तो। थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं 2, तो इससे क्या पढ़ोगे, एंगल ऑफ 2 डिग्री। जिस एंगल के ऊपर भी ये सिंबल होगा वो एंगल माना जाएगा डिग्री मेजर के अंदर 2 डिग्री। लेकिन अगर मैं खाली 2 लिख दूं, कोई सिंबल नहीं है, ना तो डिग्री का सिंबल डाला मैंने और ना ही मैंने सी डाला, तो फिर इस एंगल को आप क्या पढ़ोगे। अगर एक एंगल के ऊपर ये डिग्री वाला साइन ना हो तो वो एंगल माना जाएगा रेडियन मेजर के अंदर। तो इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, एन एंगल ऑफ 2 रेडियन। 2 रेडियन, जिस एंगल के ऊपर कोई भी साइन ना हो वो एंगल माना जाएगा रेडियन मेजर के अंदर, रेडियन मेजर। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, एन एंगल ऑफ 2 रेडियन। बल्कि मैं आपके से इसको ऐसे लिखा करूंगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, सी नहीं लगाऊंगा। जिस एंगल के ऊपर सी नहीं होगा वो एंगल माना जाएगा रेडियन वाला। तो पाई को क्या पढ़ेंगे आप लोग, पाई रेडियन। अच्छा, सपोज मान लीजिए एक एंगल आपको दिया हुआ है डिग्री के अंदर और उस एंगल को आप चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, तो फिर कैसे करेंगे, लिखिए पॉइंट नंबर थर्ड, ये रिलेशन हो गया। नंबर 3, अगर कोई एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना चाहते हो, डिग्री वाले एंगल को रेडियन के अंदर चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 से डिग्री वाले एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से, तो एंगल आपका आ जाएगा रेडियन के अंदर। एग्जांपल 120 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करो तो 120 डिग्री को मल्टीप्लाई कीजिए पाई अपॉन 180 से, तो देखिए क्या आएगा, 0 से 0, 6 दूनी 12 और ये 3 जा 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई 3 रेडियन के। तो डिग्री वाले एंगल को रेडियन वाले एंगल के अंदर चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है पाई अपॉन 180 से। नेक्स्ट आगे देखें, अगर मान लीजिए कोई एंगल आपको दिया हुआ है रेडियन में और उसको चेंज करना चाहते हैं डिग्री में, तो फिर क्या करेंगे, रेडियन वाले एंगल को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो एंगल आपका आ जाएगा डिग्री के अंदर। जैसे आपसे मैंने कहा पाई बाई 3 रेडियन का एंगल है और इस एंगल को डिग्री में चेंज करो। डिग्री में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 अपॉन पाई से, तो एंगल आपका आ जाएगा डिग्री मेजर के अंदर। कैसे, पाई से कटेगा पाई, 3 से काटेंगे 60 डिग्री हो गया। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप लिखते पाई अपॉन 3, पाई कितना होता है 180 डिग्री, पाई की जगह लिखते स्ट्रेट अवे 180 डिग्री अपॉन 3, 3 से काटेंगे आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये भी आपको आ गया। तो यदि एक एंगल आपको दिया हो डिग्री मेजर में तो उसको चेंज करना आ गया
रेडियन मेजर में, और यदि कोई एंगल आपको दिया हो रेडियन मेजर में तो उसको चेंज करना आ गया डिग्री मेजर के अंदर। नेक्स्ट, आपसे मैंने कहा था 11th क्लास के अंदर जो एंगल्स आपके सामने बार आते रहेंगे वो सारे एंगल्स ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले सारे एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये सारे एंगल्स होते हैं। आज हम चेंज करेंगे इन सारे एंगल्स को रेडियन की टर्म्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, इन सारे एंगल्स को रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने आपसे कहा था 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो लिखिए पाई रेडियन इसके नीचे। 180 डिग्री को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 360 डिग्री। तो इस पाई को भी कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री हो गया 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा 90, तो इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, 90 डिग्री हो गया पाई बाय 2 रेडियन। नाइन्टी डिग्री को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 270 आएगा, तो इसको भी आप कीजिए 3 से मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 2 रेडियन। 90 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं 45, तो फिर 2 से इसको भी करो डिवाइड, पाई बाय 4 रेडियन। 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 135, तो इसको भी 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 पाई बाय 4 रेडियन। 45 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 225 आएगा, तो इसको भी आप कीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 पाई बाय 4 रेडियन। 45 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 315 डिग्री, 7 से इसको भी कीजिए 7 पाई बाय 4 रेडियन। 180 डिग्री को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं 60 डिग्री आएगा, तो फिर पाई को भी कीजिए 3 से डिवाइड, तो 60 हो गया पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 120 आएगा, तो फिर 2 से इसको भी करो 2 पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 40 आएगा, तो उसको भी कीजिए 4 से मल्टीप्लाई 4 पाई बाय 3 रेडियन। 60 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 300 आएगा, 5 से इसको भी करो 5 पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को फिर 2 से डिवाइड कीजिए 30 आएगा, 2 से डिवाइड इसको भी कीजिए पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई इसको भी कीजिए 5 पाई बाय 6 रेडियन आएगा। 30 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 210 आएगा, तो 7 से इसको भी कर लीजिए। 30 डिग्री को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 330 आएगा, 11 से इसको भी कर लीजिए, 11 पाई बाय 6 रेडियन और 0 के लिए 0। तो अब अपनी हैबिट डाल लीजिए इन एंगल्स के अंदर काम करने की पाई के अंदर। तो जो भी एंगल आपको दिया होगा पाई की टर्म्स के अंदर वो एंगल रेडियन के अंदर होगा, और 11th और 12th क्लासेस के अंदर रेडियन में काम करना है। डिग्री आपका छूट गया पीछे, वो बीते जमाने की बात हो गई, वो 10th क्लास की बात हो गई, वो अब रेडियन के अंदर पढ़ेंगे। ये हैबिट आपको पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं पढ़ने वाली।
तो आज के लिए इतना करते हैं, इसके आगे करेंगे हम फोर्थ वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही।